Bismillahir-Rahmanir-Rahim. आपका भी आएगा नंबर जी, आपका नंबर आएगा जी। Thank you, Mr. Speaker. As a proponent of this motion, I'll try to deal 4 points only. असद उमर साहब उस कमेटी को हेड करते हैं जो सारी डिटेल्स जिसके पास हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि बाकी टाइम मैं उनको दूं। मुझे दो बातें एज फेयर कमेंट राइट इन द बिगिनिंग आई मस्ट शेयर विद द हाउस। एक तो ये कि ये कोविड-19 स्पेसिफिक सेशन अमूमी तौर पे कोविड-19 स्पेसिफिक ही रहा। जो पॉलिटिकल रेटरिक है हस्बे ज़रूरत, नजरिया ज़रूरत, उस पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी वैरायटी आती है और डाइवर्जेंस आती है मुख्तलिफ तजावीज़ के अंदर से और मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर से, उसमें से रोड मैप निकाला जा सकता है। Not only that I am sitting here and I have been taking notes, the Secretary of Parliamentary Affairs along with 5 other experts, they are designated to sit in my chamber, which is chamber number 113, and everybody is taking notes. I assure this honorable house that whatever suggestions have come, हम वो सारी suggestions असद उमर साहब खुद सुनेंगे, इसके अलावा बाकी इदारों और बाकी जगह पे उनको हम पहुंचाएंगे। मुझे ये कहने में भी कोई बात नहीं है कि इस मुल्क में खवातीन की आबादी इज अबाउट 51%, और यहां 3 खवातीन ने जो बात की, हमारी बहनें जायदा साहिबा, आलिया मलिक और शाजिया साहिबा ने, उनकी तकरीरों में पॉलिटिकल रेटरिक कम था और तजावीज़ ज़्यादा थी। उसके साथ ही जो तजावीज़ आई, मिसाल के तौर पे हैदर होती साहब ने दी, अभी एहसन साहब ने कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कमेटी के अंदर हमारी मीटिंग्स हुई दोनों हाउसेस की, 9 दफ़ा कमेटीज मिली हैं और उनके अंदर ब्रीफिंग्स भी हुई, और वहाँ जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के हैं 3 बार उन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज के अंदर जाके ब्रीफिंग दी। और इसके बाद जब ये ऐवान इस सेशन को ख़त्म करके उठेगा, उसके बाद दरमियान में हम एक सेशन मुनक्कद करेंगे बजट सेशन से पहले, और उस सेशन के अंदर भी हम जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनके ऊपर अगर कोई चाहेगा कि उसको ब्रीफिंग दी जाए, तो जो हेल्थ के SAPM है वो ब्रीफिंग हम उनको अभी कह देते हैं कि वो तैयारी करें उसकी। दिस इज नंबर 1। There are 2 more things which I'll touch, Mr. Speaker. पहला तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में मुशावरत का नतीजा ही था कि ये ऐसा वबा आई कि जिसके लिए हमारे 2 बॉर्डर्स अटैच थे, एक गिलगित बल्तिस्तान में से और दूसरा बॉर्डर हमारा ईरान के साथ तफ्तान में से। और ये कौमी इदारों के लिए मैं समझता हूं कि एक हरफ़े सिपास पेश करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में, NDMA की क़ियादत में, हेल्थ हमारा जितना भी अमला और हेल्थ की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी क़ियादत में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ओनली ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ द फेडरेशन एट टोटलिटी, एट इंटायरली, लार्जली। उन सब ने बड़ी हिम्मत की है, इसलिए कि इस कोरोना का खौफ इस कदर है कि जायज तौर पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग जिनको समझ है अभी वो कर रहे हैं, और खुदा ना करे कि इसमें कोई इजाफा हो। मैं 2 इश्यूज जो यहां और टैग किए गए, उनमें से पहला 18वीं आईनी तरमीम का इशू है। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं गवर्नमेंट की पोजीशन भी रखूंगा आपके सामने। जी, ये कोई बीमार हो गए, क्या हुआ? आमिर साहब आप जरा देखें, आमिर डोगर साहब। जी, मुनीर और अगजई साहब है, मेरा ख्याल अचानक तबीयत ख़राब हुई है, तो सार्जेंट्स को भी और तमाम मेंबरान को कहूँगा कि इनको डॉक्टर को भी कॉल करें और फौरी तौर पर जो है वो डिस्पेंसरी से डॉक्टर को बुलाएं। इनको जी डॉक्टर को बुलाएं। जी अच्छा। जी आ रहा है डॉक्टर जी।
जी हाँ, कह दिया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पैगाम दे दिया। जी डॉक्टर बाबर अवान साहब। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से यहां बात हुई मुसलसल। मैं गवर्नमेंट की पोजीशन ऐवान में रखने से पहले जी डॉक्टर बाबर अवान साहब, मैं गवर्नमेंट की पोजीशन ऐवान में रखने से पहले आपको आईनी हिस्ट्री पे 4 सिर्फ जुमले आपके सामने मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरे ऐवान की तवज्जो के लिए। 1973 के आईन को 12 अप्रैल 1973 के दिन हमने अपने ऊपर एडॉप्ट किया और पाकिस्तान में लागू किया। 12 अप्रैल के 1 साल और 8 दिन के बाद जो 1973 के आईन के फाउंडिंग फादर थे शहीद भुट्टो, उन्होंने पहली तरमीम इस आईन के अंदर की 4 मई 1974 को और 7वीं तरमीम की 16 मई 1977 को। ये पहला लैंडमार्क है जो हमारी आईनी तारीख का, वो मैंने आपके सामने रखा। फिर 16 मई 1977 के बाद एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आ गया, जिसके बारे में तफसील में जाने के बजाय इतना कहना काफी होगा कि फिर यूं हुआ कि हम पे एक दीवार आ गिरी, ये देख ना सके पसे दीवार कौन था। यहां से हम शुरू करते हैं और 1985 नवंबर में 8वीं तरमीम और फिर एक लैंडमार्क आता है 8 अप्रैल 2010 को, जब 18वीं आईनी तरमीम का बिल पास किया दोनों हाउसेज ने मुत्तफिका तौर पे। मैं लॉ मिनिस्टर था, पीपीपी की गवर्नमेंट थी और रजा रब्बानी साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे। हमने मिलकर उसको स्टीयर किया दोनों हाउसेज में। और उसके बाद की तारीख में अब आपके सामने रखता हूं कि इस हाउस ने 2 काम किए, एक आईनी तरामीम की और दूसरे आईनी तरामीम के बिल जो आपके पास जनाब स्पीकर पेंडिंग है। जो आईनी तरामीम हुई 8 अप्रैल 2010 के बाद 22 दिसंबर उसी साल 19वीं आईनी तरमीम हो गई। और उसके बाद मैं अगले लैंडमार्क पे चला जाता हूं, बाकी तफसील में मैं नहीं जाता, और वो ये है कि अगला लैंडमार्क आता है 31 मई 2018 को, जब जो अर्स्टवाइल फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उनका मर्जर किया गया प्रोविंस ऑफ केपीके में। और उसके बाद भी 13 मई 2019 को एक और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से ही आईनी तरमीम हुई। इस दौरान 2 दफा आईनी तरमीम हुई, फौजी अदालतों के क़याम की 1 दफा और 1 दफा उनके तसलसल को कायम रखने की। इसके बावजूद कि लियाकत हुसैन केस में 90s वाली फौजी अदालतों को मुल्क की आला तरीन अदलिया ने गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन चूंकि एपीएस का सानहा ऐसा था जिसके बाद मुल्क में अमन व अमान को और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए यह तरामीम की गई। मैं आपके रिकॉर्ड की तरफ चला जाता हूं। मेरा अगला नुक्ता वेरी शॉर्ट। आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर, इस वक्त कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से लाए हुए जो आईनी तरमीमी बिल हैं वो 3 पेंडिंग हैं, उनका फैसला आपने करना है। और सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं, मेरे लिए सारे नाम बराबर हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला की नजर में सारे इंसान बराबर हैं। सारी अपोजिशन जमातों की तरफ से 26 आईनी तरमीम के बिल 18वीं आईनी तरमीम के बाद पेंडिंग है। ये सारे बिल ठीक हैं, उनको पास ना करना ये ऐवान का फैसला होगा। इसलिए ठीक है कि आईन के आर्टिकल 238, 238 और 239 के मुताबिक आईन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। और सिर्फ एक जगह गुंजाइश नहीं मौजूद, जो पाबंदी लगाई गई है वो ये है कि आईन के आर्टिकल 227 सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह ताला के इरशादात की सूरत में, कलाम इलाही की सूरत में, कुरान हकीम में, और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी 1000 जाने कुर्बान, आपकी हदीस शरीफ के हवाले से कोई कानून साजी जो इससे
मुतसादिम है वो नहीं हो सकती। नाउ आई एम कमिंग टू द स्टेटमेंट। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फेडरल गवर्नमेंट की किसी टेबल पर 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई फाइल मौजूद नहीं है, कोई बिल मौजूद नहीं है, कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब दूसरी तरफ से फाजिल मेंबरान कह रहे थे कि हम इस पे बात करते हैं। यकीनन बात करेंगे, क्योंकि ये 2/3 मेजॉरिटी से जब भी जरूरत पेश आई हम कोविड-19 में से निकले, इन मुश्किल हालात से कौम आगे बढ़ गई और लोगों की सेहत और सलामती को खतरा ना रहा। तो जाहिर है जब इतनी तरामीम पहले हुई हैं और 16 बिल्स हैं जो पेंडिंग है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, इन सब को कंसोलिडेट करके कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी देखे, डिबेट करे, रिकमेंडेशन लाए और उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। दूसरा कानून, ये आखिरी बात मैं करने लगा हूं, दूसरा कानून ये कि जनाब नैब ऑर्डिनेंस, उस पर भी 4 लाइनें हैं तारीख की। पहला, इसाक खान ट्रिब्यूनल बीबी का एहतसाब हुआ। दूसरा, 1996 का लगारी ऑर्डिनेंस उनके दौर में आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 96 का बीबी का एहतसाब हुआ। 97 में नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट मिली, 2/3 मेजॉरिटी के साथ फिर बिल आया एहतसाब एक्ट 97 और जस्टिस मुजद्दद मिर्जा साहब की जगह एक सेनेटर साहब एहतसाब के इंचार्ज थे, फिर बीबी का एहतसाब हुआ। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसा कानून बना कि 20 साल तक ये ऐवान, ये पार्लियामेंट, ये सेनेट, ये नेशनल असेंबली, उसने उसको हाथ नहीं लगाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी की विश लिस्ट पे एहतसाब बंद नहीं किया जा सकता, मेरी हो या किसी और की हो, हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, लेकिन जो रीजनेबल अमेंडमेंट्स हैं उनको कंसिडर करने के लिए आपकी हुकूमत हर वक्त तैयार है। उसके लिए बात करने के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात, यहां ये बात की गई कि जनाब कोई मुशावरत नहीं हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुसलसल मुशावरती सिलसिला, मसलन सदर हाउस को हम समझते थे फोटो खिंचवाने के लिए 14 अगस्त को, सदर ने सारे उलमा को, सदर ने सारी मसाजिद के इमामों को, सदर ने, आपके सदर ने जो जहां पे मजलिसे अज़ा पढ़ी जाती थी वहां से लेके जहां जुलूस निकलते थे सबको कॉन्फिडेंस में लिया और उन उलमा, मशाइख, पीर हज़रात, उनके मशवरे से हमने जो रोड मैप दिया उस पर अमल हो रहा है इस वक्त। एक दूसरा, 3 कमेटियां हैं एनडीएमए के अलावा, हेल्थ के अलावा, असद उमर कमेटी के अलावा, जो मुसलसल काम कर रही हैं। यहां से मुझे वो तवक्को है जो हमने सब उन मीटिंगों में, 9 मीटिंगों में कहा कि कौम इस पार्लियामेंट की तरफ देख रही है। आज इजलास खत्म हो रहा है, कौम अब भी इस पार्लियामेंट की तरफ ही देख रही है। इसलिए कोई अच्छी खबर या कोई इत्मीनान की खबर अब हम इस वक्त अगर नहीं दे सकते तो उम्मीद की खबर कौम को जरूर देनी चाहिए कि अपने जाती, गुरोई, फरोई, सियासी उन मुफादात से ऊपर उठकर ये पार्लियामेंट उनके लिए कानून साजी करके अपना फर्ज अदा करेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब।